आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से लोक भवन में मुनक्कद तकरीब के दौरान ही शांतनु को जम्मू और कश्मीर के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर हलफ दिलाया गया है। हलफ दिलाने के बाद ही शांतनु ने अपना ओहदा संभाल लिया। तकरीब में उमर अब्दुल्ला, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर बैंक पर बैंक लिंकेज और केवाईसी खिलाफ वर्जियों से मुतल्लिक संगीन सवालात खड़े हो रहे हैं, जहां साल 2021-22 से 23-24 के दरमियान ही तकरीबन 4.88 लाख करोड़ के लेन देन 1.58 लाख ऐसे अकाउंट से गुजरे जो कि पैन से लिंक ही नहीं थे। तहकीकात में 505 हाई वैल्यू फॉर्म 60 अकाउंट, स्टूडेंट सेविंग अकाउंट के जरिए पेट्रोल पंप तक फंड रूटिंग और डिजिटल पेमेंट की मशकूक गर्दिश की निशानदही हुई है। रिपोर्ट्स आरबीआई और दूसरे इदारों को भेज दी गई हैं और सख्त निगरानी, पैन एनफोर्समेंट और यूपीआई ट्रांजैक्शन की जांच की सिफारिश की गई है। श्रीनगर की स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट ट्रैफिक कोर्ट की जानिब से बड़गाम के एक शख्स को उस वक्त दोषी करार दिया गया जब एक नाबालिग बच्चे को गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया। अदालत ने मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 199(a) के तहत गार्जियन को जिम्मेदार ठहराते हुए 3 साल की सजा कैद की और 25,000 रुपए जुर्माना सुनाया है, जबकि मुतल्लिक गाड़ी के रजिस्ट्रेशन 12 महीने के लिए मनसूख कर दी गई है। ताहम पहली बार जुर्म होने पर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का फायदा देते हुए मुलजिम को 2 साल के लिए 2 लाख रुपए का बॉन्ड भरने का हुक्म भी दिया गया है। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की जानिब से आज श्रीनगर में बीजेपी प्रोग्राम के दौरान हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम लगाते हुए कहा गया है कि साल 2024 के असेंबली इंतखाबात में आर्टिकल 370 की बहाली का वादा करके अवाम को गुमराह किया गया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 अब तारीख का हिस्सा बन चुका है और कभी वापस नहीं आएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और अब्दुल्ला खानदान पर दोहरे मियार और सियासी धोखे का इल्जाम लगाते हुए लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की जानिब से आज कहा गया कि जो बीजेपी पर तनकीद करते हैं वो माजी में सियासी फायदे के लिए उसी से मेल जोल रखते थे। उन्होंने ये भी अवाम से अपील की है कि वो इन तजाद को भी समझें और हुकूमत से जवाब तलब करें। जम्मू कश्मीर असेंबली में खाने में मिलावट पर सख्त बहस देखने को मिली जब हुकूमत ने अदद-ओ-शुमार पेश करते हुए बताया कि साल 2023-24 में 9,046 नमूने में से 34 और 2024-25 में से 7,251 में से 33 गैर महफूज पाए गए, लेकिन साल 2025-26 में 31 जनवरी तक सिर्फ 5,662 नमूने लिए जाने के बावजूद 130 गैर महफूज करार दिए गए। यानी नमूनों की तादाद घट रही है मगर गैर महफूज गिज़ा के मामलात में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है, जिस पर निगरानी के निज़ाम और मिलावट रोकने की कोशिशों पर भी सवाल खड़े किए गए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान ज़ुहैब यूसुफ मीर की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया गया कि रमजान के मुकद्दस महीने के दौरान ही जम्मू और कश्मीर में शराब की दुकानें बंद की जाएं और सरकारी मुलाजमीन के काम के औकात में भी कमी की जाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह दूसरी रियासतों में मजहबी जज्बात का एहतराम किया जाता है, उसी तरह मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में भी रमजान के दौरान मुनासिब कदम उठाए जाने चाहिए। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से असेंबली में अपनी ही पार्टी के एमएलए डॉक्टर बशीर वीरी को सख्त अंदाज में जवाब देते हुए कहा गया कि अगर वो अवाम का सामना करने में मुश्किल महसूस करते हैं तो उन्हें इंतखाबात नहीं लड़ना चाहिए था और अगर जरूरत पड़ी तो अगले इंतखाबात में उनकी इस परेशानी का हल भी निकाल दिया जाएगा, यानी उन्हें इंतखाबात नहीं लड़ाया जाएगा। ये बयान उस वक्त सामने आया है जब वीरी ने बिजली के बढ़ते हुए बिलों पर सवाल खड़ा किया, जिस पर कि वज़ीर आला ने नारखों में किसी भी इजाफे से इनकार करते हुए कहा कि बिल्स कानूनी तरीके से जारी हो रही हैं। बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुनील शर्मा की जानिब से आज इल्जाम लगाया गया कि हुकूमत ने तकरीबन 24,000 सरकारी नौकरियां शफाफ भर्ती के बगैर एक प्राइवेट कंपनी को आउटसोर्स कर दी हैं, जिससे कि मुस्तहिक नौजवान महरूम रह गए। उन्होंने 200 यूनिट मुफ्त बिजली के वादे पर भी तनकीद करते हुए कहा है कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी को मरकजी स्कीम से जोड़कर पेश कर रही है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के सफापुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने सड़क के किनारे एक बैग के अंदर रखा आईईडी बरामद किया। ये धमाका खेज आला गुलाब शेख मोहल्ला कोहिस्तान कॉलोनी के करीब पाया गया, जिसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को मौके पर तलब कर लिया गया और इलाके को एहतियातन गैर महफूज करार देकर घेर लिया गया। श्रीनगर में ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए बरजुला इलाके में बंड के साथ ही मैग्नेटाइज्ड रोड तैयार की जा रही है और तालीमी इदारों के लिए स्टैगर टाइमिंग की तजवीज भी दी गई है। एसएसपी ट्रैफिक सिटी एजाज अहमद भट्ट की जानिब से आज कहा गया कि नया बरजुला ब्लॉक छनपुरा और सनत नगर से जोड़ने का मंसूबा है, जबकि अंडरपास छोटी गाड़ियों के लिए खुला भी रहेगा। उन्होंने ये भी बताया कि स्कूल और दफ्तर खुलने पर ट्रैफिक बढ़ने का इम्कान है, इसलिए सहरी और इफ्तारी के अवकात में खास निगरानी की जा रही है।
मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर तनकीद करते हुए कहा गया कि जबकि बांग्लादेश में इंतखाबात पुरअमन हो सकते हैं तो हिंदुस्तान में थ्रेट कल्चर से जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने 7 मुअत्तल अफसरान के मामले पर भी सवालात खड़े किए और कहा कि उन्हें अपना दिफा पेश करने का मौका नहीं दिया गया। इस पर बीजेपी रहनुमा अग्निमित्र पॉल और MP सुधांशु त्रिवेदी की जानिब से कहा गया और उनके बयान को गलत करार देते हुए कि इलेक्शन कमीशन शफाफ तरीके से काम कर रहा है और अगर एतराज है तो अदालत से रुजू किया जा सकता है। CRPF के 7 जवान श्रीनगर के दागपुरा अहमदनगर इलाके में रोड हादसे का शिकार होकर जख्मी हो गए जब BP बंकर गाड़ी बेकाबू होकर फिसलती हुई पानी के नाले में जा गिरी। जख्मियों को फौरी तौर पर शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी SKIMS मुंतकिल कर लिया गया, जहां पर डॉक्टर के मुताबिक तमाम अफराद की हालत मुस्तहकम है और उन्हें मुख्तलिफ किस्म की चोटें आई हैं। IGP जम्मू भीमसेन टूटी की जानिब से जम्मू में साइबर इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा गया टेक्नोलॉजी से मुतासिर जुर्म तेजी से बढ़ रही हैं और तहकीकाती अफसरों को टेक्निकल और कानूनी तौर पर अपडेटेड रहना जरूरी है। उन्होंने डिजिटल सबूत को दुरुस्त तरीके से हैंडल करने, चेन ऑफ कस्टडी बरकरार रखने और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के मुतल्लिक दफात को समझने पर जोर दिया ताकि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अदालत में काबिल कबूल रह सके। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा गया कि इंडो-US ट्रेड डील के मामले में भी वो समझौता कर चुके हैं और दोबारा गुफ्तगू में भी झुक जाएंगे। उनका कहना है कि अदालती फैसले के बाद हुकूमत की हिकमत अमली पर संगीन सवालात खड़े हो गए हैं। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट की मेंबर पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी की जानिब से अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के बयान पर सवालात उठाते हुए हिंदुस्तान ने US अदालती फैसले का इंतजार किए बगैर जल्दबाजी में मुआहदा क्यों किया, ये सवालात खड़े किए। उन्होंने कहा कि जब दूसरे ममालिक अपनी तिजारती खुदमुख्तारी पर कायम रहे तो हिंदुस्तान को भी अपने मफादात का बेहतर दफा करना चाहिए था। दिल्ली में लाल किला और चांदनी चौक के इलाकों में मुमकिन दहशतगर्द खतरे की इंतबा के बाद ही सख्त हिफाजती इंतजाम कर दिए गए। जराये के मुताबिक लश्कर तैयबा की जानिब से हमले का अंदेशा जाहिर किया गया, जिस पर की दिल्ली पुलिस और मरकजी इदारे हाई अलर्ट पर रहे। CCTV निगरानी तेज कर दी गई, गाड़ियों की तलाशी और बॉम्ब डिस्पोजल टीमें भी तैनात कर दी गई, जहां के बाद ही अवाम से होशियार रहने की अपील की गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कारकुनों की जानिब से जम्मू के कच्ची छावनी चौक पर कांग्रेस के यूथ विंग के शर्टलेस प्रोटेस्ट के खिलाफ ही मुजाहिरा किया गया, जहां राहुल गांधी का पुतला नजर आतिश किया गया और उनसे माफी का मुतालबा भी किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा की जानिब से उनके सदर अरुण प्रभात ने इल्जाम लगाया है कि AI समिट में हंगामा करके मुल्क की शान को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि इंडियन यूथ कांग्रेस के चंद रहनुमा गिरफ्तार भी किए गए। मुजाहिरे के बायस ही कुछ देर के लिए ट्रैफिक मुतासिर रहा। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से तेलंगाना में बढ़ते हुए फिरकावाराना वाकयात पर तशवीश का इजहार करते हुए बंसवाड़ा वाक़े पर FIR दर्ज करने और मुनासिब तहकीकात का मुतालबा किया गया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया वीडियोज में कुछ राइट विंग अफराद दुकानदारों और रेहड़ी वालों को निशाना बनाते हुए नजर आ रही हैं। ओवैसी ने हुकूमत से मुतासिर अफराद को मुआवजा देने का मुतालबा किया, साथ ही कहा कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी मदद फराहम करेगी। सदस्यपद में भी मस्जिद मौलाना के गिराए जाने पर भी उन्होंने कहा है कि जमीन के मामले में सरकारी इदारों का रवैया सवालों के घेरे में आ जाता है। SCIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने लेवेंडर की काश्त को फरोग देने के लिए जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड के 750 किसानों में तकरीबन 6 लाख मुफ्त बेहतरीन पौधे तकसीम किए हैं। साइंटिस्ट संदीप सिंह चाड़क के मुताबिक ये कदम किसानों की आमदनी बढ़ाने और इलाके को पर्पल रेवोल्यूशन का मरकज मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा और कांग्रेस के कारकुनों के दरमियान इंदौर मध्य प्रदेश में सख्त झड़प देखने को मिली, जब भारतीय जनता युवा मोर्चा ने दिल्ली के AI इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट के खिलाफ कांग्रेस दफ्तर की तरफ मार्च किया था। पथराव में कई अफराद, जिनमें की एक सब इंस्पेक्टर और एक मीडिया शख्स भी शामिल रहा, वो जख्मी हो गए, जबकि पुलिस ने पानी की तोपें चलाकर हालात को काबू में ले लिया। मोहन यादव ने भी राहुल गांधी पर तनकीद करते हुए कांग्रेस से माफी मांगने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के ऐलान करदा रिलीज इमरान खान फोर्स को गैरकानूनी करार देते हुए कहा कि इससे उनका ओहदा खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि फोर्स बनाने का इख्तियार सिर्फ मरकजी हुकूमत को है। उन्होंने इमरान खान को मुल्क से बाहर यानी बानीगला मुंतकिल करने की बातों की तरदीद भी की है। अफरीदी का कहना है कि ये फोर्स पुरअमन तहरीक के लिए होगी और ईद के बाद पेशावर में कसम उठाकर कायम की जाएगी, जबकि इमरान खान अगस्त साल 2023 से अदियाला जेल में कैद हैं। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 6-3 की अक्सरियत से फैसला देते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप के लगाए हुए आलमी तिजारती टैरिफ को गैरकानूनी करार दे दिया गया है और कहा है कि 1977 की इक़्तिसादी इख्तियारात के कानून का गलत इस्तेमाल हुआ। ट्रंप ने फैसले को बहुत बुरा बताते हुए 1974 के तिजारती कानून के तहत 10% आर्जी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया।
और अमेरिकी सरबराह डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अगर तेहरान ये यकीन दे दे कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम से बॉम्ब बनाने का कोई रास्ता नहीं बचेगा तो अमेरिका ईरान को महदूद हद तक इनरिचमेंट जारी रखने की इजाजत दे सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ईरान ने वाशिंगटन की शर्तें तस्लीम न की तो सख्त कदम हटा के आयतुल्लाह अली खामेनी और उनके करीबी रहनुमाओं को निशाना बनाने का मंसूबा पर भी गौर किया जा सकता है। इधर पेंटागन मुख्तलिफ इम्कानी सूरत हाल के लिए तैयारी कर रहा है, जिससे कि अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाव और फौजी तकरार का खतरा भी बढ़ता नजर आ रहा है। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंसाइडर 24/7।